हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो, कैसा मजा आ रहा है भाई आपको, बताइए। है भाई, सवाल सॉल्व कर रहे हो, सिमिलरिटी के ट्रायंगल पढ़ने में मजा आ रहा है। और बिल्कुल हमने ट्रायंगल में एकदम धुआंधार ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए कि प्रीवियस सवाल भी, नए सवाल भी, मजा आ रहा होगा आपको। अच्छा सूर्या भाई, इतनी लेट क्यों आते हैं? मनीष कहाँ लेट है? बिल्कुल टाइम से हूं, टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल आदमी हूं मैं। हाँ, चलो सर, शीट करी सॉल्व, मजा आ गया। अच्छा ऋषभ, ओके साक्षी। हाँ। अच्छा, मैंने आपको मॉक भी सॉल्व करा दी। दो मॉक मैंने आपको मतलब दो मॉक मैंने आपको बना के दिया, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तीसरा जो मॉक बना रहा हूं वो थोड़ा अच्छा लेवल का बना रहा हूं, क्योंकि दूसरा मॉक थोड़ा आसान था। बहुत तेज बारिश, नो लाइट स्कैंडल में पढ़ रहा हूं। ठीक है नीरज, कोई बात नहीं, बनाइए। देखिए, ये सवाल सॉल्व किया आप लोगों ने, इतना सुंदर, इतना शानदार, इतना मजेदार सवाल था ना। बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत सवाल था, मजा आएगा ये सवाल करके। 57 नंबर आया किसी का? ए ट्राइंगल एबीसी इज फोल्डेड एज शोन इन फिगर। एक ट्राइंगल था एबीसी, उसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। मतलब ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट था, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद द एरिया बिलो द बेस, बेस ए बी के जो बिलो एरिया है, मतलब ये जो ट्राइंगल सी डी ई है, ये जो ट्राइंगल सी डी ई है, इसका एरिया कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी का 625/16% है। पहले तो ये बवाल देखो कि 625/16% होता क्या है। तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से, तो 25 से चला जाएगा, और ये तुम्हारा किससे चला जाएगा? 4 से। तो 25/64। मतलब ये जो ट्राइंगल सी डी ई है, ये कंप्लीट ट्राइंगल का 25/64 हिस्सा है। अगर ए बी की लंबाई 12 है तो पी क्यू की लंबाई बताइए, पहले बताइए। एपी बराबर पीडी लगा दिया। अच्छा भैया, ऐसे कुछ भी कैसे लगा दोगे विकास? ध्यान सुनना। पहली बात ये बताओ, आप किसी पेपर को फोल्ड करके देखो, किसी पेपर को फोल्ड करके देखो, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, एक्चुअल में ये जो हिस्सा, ये जितना आगे दिख रहा है उतना ही पीछे छुप गया है। अगर मैं इस ट्राइंगल को वापस से अनफोल्ड करूं, आप मुझे बताइए, अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी को वापस से अनफोल्ड करूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ए बी सी। अब ये देखिए, फोल्ड कहां से हुआ था? यहां से फोल्ड हुआ था, पी क्यू से फोल्ड हुआ था, पी क्यू से, है ना। और ये डी जो है यहां पे आ जाएगा, ये डीई। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो फोल्ड किया गया ये इस तरीके से पैरेलल है ना, ये पैरेलली पार्ट होगा एकदम। बात समझ में आ रही है? तो देखो, जब हमने इस तरीके से फोल्ड किया तो जो लेंथ आपकी ये है, मतलब अगर ये एच है तो ये भी एच ही होगा ना। अरे जित ऐसे फोल्ड करोगे तो जो ये हिस्सा इसी के ऊपर आ जाता है। मतलब ये क्या बन गया? ट्रेपेजियम बन गया। विशांत, गलती कर दी आपने बेटा। आप मुझे बताइए कि ट्राइंगल सीडीई और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 25:64 है। सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीडीई ट्राइंगल सी ए बी के एरिया का रेशियो 25:64 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:8। मतलब ये साइड 5 है, ये साइड 8 है, 5:8 करस्पॉन्डिंग साइड का। अब आप सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अगर ये 5 है, ये 8 है, ये ट्रेपेजियम ही तो है, और ये बिल्कुल ये भी एच है, ये भी एच है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से 5 8 13, तो ये कितना हो जाएगा? 6.5 यूनिट। 6.5 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन ये दिया है ए बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो 8 यूनिट का मतलब 12 सेंटीमीटर कितने गुना है? 1.5 गुना है। तो ये भी तुम्हारा 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ये भी आपका 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स। तो कितना? 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, यानी कि 9.75 सेंटीमीटर। इतना शानदार, इतना सुंदर सवाल, मजा आ जाएगा करके। जो लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपने ट्रिपेजियम पढ़ा है क्या? आप थोड़ा बहुत ट्रिपेजियम के बारे में जानते हो? ये ट्रिपेजियम होता है, ट्रिपेजियम। क्लियर है कि नहीं? इसमें ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ये पैरेलल लाइन जो है इसको आधा आधा कर रही है, मतलब ये भी एच है, ये भी एच है, तो दिस शुड बी द मिड पॉइंट पी आर क्यू। तो ये जो मिड पॉइंट की लंबाई होगी पी क्यू, ये ए प्लस बी बटे 2 होती है। बोलो।
मनीष प्रैक्टिकली पेपर फोल्ड करके देखो, एक ट्रायंगल बनाओ, उसको फोल्ड करके देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितना आगे दिख रहा है उतना ही पीछे दिखेगा। जितना आप इसको जब फोल्ड करोगे तो जो ये हिस्सा है इसी के ऊपर आएगा, ये एच है, ये भी एच ही रहेगा। बहुत बेहतरीन अंकित, जिसको समझ नहीं आया वो पेपर प्रैक्टिकली फोल्ड करके देखो, सब समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, ये देखिए सवाल नंबर 58। वाह, इतना शानदार सवाल, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके। ये सवाल 2017 मेंस में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सुंदर। बनाइए, दिए गए चित्र में दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर दिखाए गए हैं। ये दो स्क्वायर दिखाए गए, साइड है 8 और 20, शेडेड एरिया बताना है। वेरी गुड रोहन भाई, तुम तो हीरो हो। मतलब छोटे स्क्वायर की साइड 8 है और इसकी साइड 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 20 28 हो जाएगा। मैं आपको शेडेड एरिया निकालना, मतलब ये एरिया मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90, इसकी ये पता है टांग 8, ये और पता लग जाए, क्वेश्चन सॉल्व। मैंने आपको कितनी बार बताया, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल 100% सिमिलरिटी लगती है। अगर छोटा, यहां देख रहे हो ना, ये बड़ा राइट एंगल, ये छोटा राइट एंगल सिमिलर है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल 100% सिमिलरिटी। यहां क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, 2:7, ये रेशियो भी 2:7 होगा करस्पॉन्डिंग साइड का। ये 8 है, ये 28 है, 2:7, तो ये भी 2:7। लेकिन इस स्क्वायर की साइड है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 20/7, तो 2 यूनिट का मतलब 40/7, तो ये 40/7 सेंटीमीटर आ गया। ये 40/7 आ गया, तो इसका एरिया कितना आ गया, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 8 × 40/7, यानी कि 160/7, बी ऑप्शन, 160/7। नहीं विशांत, एकदम सही है बेटा, बोलो ये क्लियर है। डिट्टो ऐसे ही किया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलो, बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो, ये तो पेपर का पूछा हुआ है, एक ऐसा सवाल मैंने क्रिएट किया है, ये बनाइए, सवाल नंबर 59। ठीक है, ये मेरे पुराने क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है, लेकिन सवाल इतने सुंदर और इतने अच्छे हैं कि करना कंपलसरी है। आपका बिल्कुल हाथ फिट हो जाएगा सिमिलरिटी, आप पहचानने लगो कहां लगना है। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जब भी आप इस टाइप की क्रॉस फिगर देखो, क्रॉस फिगर आप जब भी देखो भैया 100% सिमिलरिटी लगाया करो, 100%। अगर सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो आप अगर इनकी हाइट्स खींचते हो, हाइट्स खींचते हो, तो भैया हाइट का रेशियो भी A/B होगा। ये ए है, ये बी है। आमने सामने के जब भी आप ऐसी क्रॉस फिगर देखो, 100% सिमिलरिटी। अगर ये रेशियो A/B है, तो इन दोनों ट्राइंगल की हाइट ऐसे खींचोगे, ये इसकी हाइट A/B होगा। ये साइड का रेशियो देखोगे, ये रेशियो A/B होगा। ये साइड का रेशियो देखोगे, ये A/B होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट फिगर है, जरूरत से ज्यादा। वेरी गुड स्वेट। दिए गए चित्र में दो वर्ग हैं, एक की भुजा 15 है, एक की भुजा 9 है, बताइए। देखिए छोटे वाले की साइड कितनी है, 9 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है, 15, तो 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, आपको ये निकालना है भैया, ये इसका एरिया, शेडेड एरिया। आप बताइए राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, सबसे पहले वही सिमिलरिटी लगाइए, 9 24, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 3:8, मतलब ये रेशियो 3:8 हो जाएगा। ये रेशियो कितना हो गया, 3:8, ये 3:8, तो ये कितना बच गया तुम्हारा, 5, ये कितना बच गया तुम्हारा, 5। अब आप मुझे बताइए कि ये साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ये तो 15 सेंटीमीटर है। अगर 8 यूनिट का मतलब 15, 1 का मतलब 15/8, तो 5 यूनिट का मतलब 75/8 सेंटीमीटर, 75/8 सेंटीमीटर आ गई है। यार ये स्क्वायर की साइड 15 सेंटीमीटर है, ये 3:8 के रेशियो में, 8 यूनिट का मतलब 15 है, तो 5 यूनिट का मतलब 75/8। लेकिन ये तो बेस पता चला, अपने को चाहिए बेटा एरिया। और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि खिलाड़ी बनो, क्रॉस फिगर दिख रही है, ये क्या रेशियो है, 5:8। अगर मैं यहां से इनकी हाइट बना दूं, हाइट जो बना दूं, तो दोस्तों सभी भाई जानते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ 5:8 के रेशियो में, तो इनकी हाइट का जो रेशियो है, वो 5:8 ही होगा। कितना होगा, 5:8 होगा। प्रशांत, साइड्स का रेशियो ये 5:8 है, तो ये इन दोनों की हाइट, मुझे एरिया के लिए बेस और हाइट ही तो चाहिए, बेस निकाल लिया, हाइट चाहिए,
खींच दो हाइट, क्रॉस फिगर है 5:8, ये कितना है 15 सेंटीमीटर है। रेशियो कितना हाइट का 5:8, मतलब 13 यूनिट का मतलब 15 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 75/13 सेंटीमीटर आ गया। कितने लोग मेरी इस बात को पकड़ पाए सेकंड में, कितने लोग पकड़ पाए? आप ये बताइए ये कितना हो गया कंप्लीट 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का मतलब कितना है दोस्त मेरे 15 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 15/13, तो ये 5 यूनिट है इसकी हाइट, तो 5 यूनिट का मतलब 75/13, 75/13, बस खत्म। इतना ही है, सारा सवाल फिगर में निपटा दिया। शेडेड एरिया कितना है 1/2, बेस कितना है 75/8, हाइट कितनी है 75/13, ठीक है। 104 दूनी 208 आएगा बटे में 75 गुणा 75 56 25, ए ऑप्शन। शिवम क्या समझ नहीं आया आपको? भैया मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि राइट एंगल में राइट एंगल ये तो सबसे पहले है। ये रेशो कितना दे रखा है, ये रेशो 3:8 दे रखा है, और ये साइड कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर है भाई, ये 8 यूनिट है, ये 3 यूनिट, तो कितना बचा 5, आमने सामने की साइड बराबर होती है, 8 यूनिट का मतलब 15, 5 यूनिट का मतलब 75/8। अब देखो यहां साइड का रेशो, क्रॉस फिगर पकड़ लो, क्रॉस, ये क्रॉस दिखा ना, ये क्रॉस दिखा है 5:8, तो हाइट का रेशो 5:8। बोलो अरे यार तुम कम समझोगे हैं। इसलिए तो मैंने बताया गौतम कि यहां पे ना आप इस तरीके से लॉजिक्स ना क्लियर रखो अपने। सवाल नंबर 60 ये बनाइए। देखिए दिए गए चित्र में दो वर्ग दिखाए गए, इनकी भुजा 12 और 13 है। शेडेड एरिया बताओ, शेडेड एरिया बताओ, शेडेड एरिया बताओ। हम क्या करते हैं इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है भाई रे दोस्त। आपके सामने दो स्क्वायर बनाए गए, तो ये जो स्क्वायर है भाई इसकी साइड है 12, ये जो स्क्वायर है इसकी ये साइड है 13, इसकी ये साइड कितने दोस्त 13 है, ये साइड कितनी है 12। तो आपसे शेडेड एरिया पूछा, मैंने आपसे क्या बताया, स्क्वायर के अंदर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, राइट एंगल के राइट एंगल से जुड़ा हुआ राइट एंगल, सुनो राइट एंगल से राइट एंगल जुड़ेगा 100% सिमिलरिटी, राइट एंगल से राइट एंगल जुड़ेगा 100% सिमिलरिटी। अगर ये 12 है ये 13 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि इस स्क्वायर की साइड 12 है, ये भी 12 होगी, तो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। दिस वॉज 7 सेंटीमीटर। आप दोस्त मेरी ये बात समझ रहे हैं कि ये 12 दिया है इस स्क्वायर की साइड, तो ये भी 12 ही होनी चाहिए, 5 है 7। आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, ये कितना है थीटा, ये कितना है 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये कितना 90 और ये कितना 90 माइनस थीटा, ये कितना मेरे भाई 90 माइनस थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा। बोलो अरे क्या ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो गया? राइट एंगल से राइट एंगल जुड़ेगा 90 डिग्री के साथ, 100% सिमिलर। अगर सिमिलर है तो एरिया पूछा, हम एरिया पे सीधा अटैक करेंगे, करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। आप बताओ यहां 90 माइनस थीटा के सामने 7 दे रखा है या 12 दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, यहां 90 माइनस थीटा के सामने की साइड 7 दे रखी है 12, तो साइड का रेशियो 7:12, तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 49:144, यह आ जाएगा एरिया का रेशियो। साइड का रेशियो 7:12 है, तो एरिया का रेशियो 49:144। देखिए इस ट्राइंगल का एरिया है कितना है 12 है, ये 5 है, 12 पंजे 60/2 यानी कि 30 दिया है। कितना दिया है 30, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/144 इंटू 30, ठीक है ना। तो 6 पंजे 30 और 6 से चला जाएगा 24, तो 49 पंजे कितना होता है 245, तो 245/24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस विल बी द आंसर ए ऑप्शन। समझे ना? बोलो, एक ही लाइन का सवाल था। आप ये देखा करो कौन सी साइड गिवन है। 90 माइनस थीटा के सामने 7 गिवन है या 12 गिवन है, बाकी मुझे पता ही नहीं तो मैं इस पर काम ही नहीं करूंगा। ज्योति कहीं से भी थीटा मान के शुरू हो जाओ। कानव, अगर ये 13 है ये 12 है तो ट्रिपलेट से 5 नहीं आएगा बेटा, 5। ये 13 है ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा, 5। स्क्वायर की साइड बराबर होती है, ये भी 12 तो ये भी 12 होनी चाहिए, कितना आ जाएगा, 7। 90 माइनस थीटा के सामने है 7, एक ही साइड पता है 7, या 90 माइनस थीटा के सामने 12, तो छोटू और मोटू के एरिया का रेशियो 7:12 का स्क्वायर 49:144। इस ट्राइंगल का एरिया है कितना, ये राइट एंगल है, ये साइड 12 है ये साइड 5 है। राइट एंगल का एरिया होता है टांगों का प्रोडक्ट बटे आधा। 12 पंजे 60/2 30, तो 144 का मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 49 यूनिट का मतलब निकाल लीजिए। साइड भी निकाल सकते नीलम, आप साइड भी निकाल सकते हो, मैंने साइड नहीं किया। आप साइड ये बेस भी निकाल सकते हो तो भी हो जाता। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये देखिए एरिया पूछा है तो एरिया पे अटैक किया करो ज्यादा। 61, ये देखो बताओ, ये वाला बताइए, बहुत बड़े सवाल। देखो ये ABCD एक स्क्वायर दिया है, सवाल दिख रहा है ना आपको, ABCD, और एक लाइन इस तरीके से यहां मिलाई गई है। ठीक है, अब ठीक है। ABCD इज ए स्क्वायर, एरिया 144, तो ये स्क्वायर है जिसका एरिया 144 है, मतलब इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 12। इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 12। एरिया 144 है, साइड होगी 12। ए दिया है 9, तो ये ए आपको 9 दिया है, कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की हर एक साइड 12 12 12 12, तुरंत सोच लिया करो, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो ये कितना आ जाएगा, 3। CF परपेंडिकुलर है, तो CF परपेंडिकुलर है DE पे, ये DE है तो CF परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा शेडेड एरिया, बताइए भाई। नहीं यौमन सेम आएगा। कैसे किया आप लोगों ने सवाल, अरे बोलो। आपको क्या करना है, DF निकालना है? देखो यार ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अपन लोग ना पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। देखो सब समझो, मैंने ये बोला कि राइट एंगल से राइट एंगल सटा हुआ है तो 100% सिमिलरिटी, कहीं से भी शुरू हो जाओ, मतलब सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि पूरा 90 है, ये थीटा, ये 90, ये कितना, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। स्क्वायर की साइड 12 है तो ये साइड भी 12 होगी, ये साइड भी 12 होगी। तो मेरा जो टारगेट है, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना है DCF का। मेरा जो टारगेट है ट्राइंगल DCF का एरिया निकालना है। अब आप ये बताओ, यहां पे तो मुझे एक ही साइड पता है 12, देखो यहां 90 के सामने 12 है, यहां 90 के, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया DCF और DAE। यहां 90 के सामने 15 है, ये 12 9 15 ट्रिपलेट होता है ना, 12 9 15 ट्रिपलेट होता है ना। तो 90 के सामने 12 है या 15, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 4:5। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 16:25, 16:25। अब आप ये बताइए, ये साइड 12 है ये साइड 9 है, तो एरिया कितना आएगा, 54। तो 25 यूनिट का मतलब 54 दे रखा है, तो 16 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 16 गुणा 54/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, ये क्या आ गया, ये एरिया आ गया ट्राइंगल DCF का। बात समझ में आई, ट्राइंगल DCF का एरिया आ गया। लेकिन आपको तो क्वाड्रिलेटरल चाहिए। एक्चुअली आप इसको देखो गौर से, DCBE, DCBE, DCBE क्या है, ट्रिपेजियम है। बी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, DCBE ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम का ये कितना है, 12 है भाई, ये कितनी है, 12। आप ये बताओ ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2
पैरेलल साइड का सम, ये साइड 12 है, ये 3 है, 12 3 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस 12 है तो 90 90 आ गया, 90 ट्रिपेजियम का एरिया। अरे यार ये ट्रिपेजियम देखो ना, DCBE ट्रिपेजियम है, आमने सामने की साइड ये पैरेलल है, एरिया आ गया 90 और ट्रिपेजियम में से ट्राइंगल का घटा दो तो 90 माइनस 16 गुणा 154/25 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, स्क्वायर में से भी दोनों ट्रायंगल का घटा सकते हो, स्क्वायर में से भी दोनों ट्रायंगल का घटा सकते हो, पर ये ज्यादा आसान है। तो देखो 0 माइनस 6 चौक 24 4, ऊपर 6 यूनिट डिजिट आएगा और नीचे 25 आएगा। ये आंसर नहीं है, या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। अब क्या देख लो, यहां पे डिजिटल सम देख लेते हैं क्या। 9 5 4 9, 7 से 7 कट गया, 9 माइनस 1 8। नहीं, डिजिटल सम मत देखो, या आंसर जो होगा 90 है ना, 5 4 9, एक आंसर जो भी होगा 90 माइनस 16 गुणा 154/25 कौन सा आएगा भाई? 2250 में से 16 इंटू 15, 16 इंटू 154 घटाओगे क्या आएगा? सॉरी 154 नहीं, 54 है ये, तभी तो कह रहे हैं इतना बड़ा कैसा आ गया, 54 है, 54। तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, ऊपर नीचे 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीपल चेक कर लो, ऊपर 2 ही ऑप्शन तो बचे, 4 1 5 ये नहीं है, 8 1 9 ये है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है भाई। सॉल्व मत करो, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, 9 का मल्टीपल आएगा ऊपर न्यूमरेटर में और एक ही ऑप्शन है। आगे सवाल, ठीक है। 154 तो नेगेटिव हो जा रहा था। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर, सबको समझ में आया? 54 कैसे किए यार? ये राइट एंगल ट्राइंगल है DAE, तुमको समझ नहीं आता है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो यार? आज तक तुमने ये नहीं सीखा। ये साइड P है, ये साइड B है, तो 2 सेकंड लगाया करो इसका एरिया निकालने में। 1/2 P गुणा B कब सीखोगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये 9 है, ये 12, 12 निम्न 108 54, 25 का मतलब 54, 16 का मतलब ये आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ट्रेपेजियम का 90 है, 90 में से घटा दिया आंसर। अरे स्क्वायर में आमने सामने की साइड गार की पैरेलल ही तो होंगी। सिमिलर, अभी देखो यहां 90 के सामने की साइड 12 है, यहां 90 के सामने की साइड 15 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 12:15, तो 12:15 मतलब 4:5 आया, 4:5। अरे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो साइड का रेशियो 4:5, तो एरिया का रेशियो 16:25। एक एक लाइन नहीं लिखते बच्चे की तरह, फटाफट। ठीक है, आगे चलो, ये करिए भाई। बोलो बोलो, देखो क्या बेहतरीन शानदार सवाल है, करिए। यहां पे 3 स्क्वायर दिखाए गए हैं, हर एक स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है। शेडेड एरिया बताओ, मैं बड़ा कर दे रहा हूं फिगर को। बोलो, आपके सामने 3 स्क्वायर बनाए गए, ये बताइए हर एक स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है? 10। ये भी कितना है? 10 10। ये भी कितना है? 10। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछा शेडेड एरिया, बताइए शेडेड एरिया कितना है? अंकित आप ये बताओ यार, ऐसा मैं आपको कितनी बार समझा चुका कि जब भी ऐसा आए हमेशा आप फोकस करा करो कैंची पे। आपको यहां पे क्या ये क्रॉस फिगर नहीं दिख रहा? आर यू नॉट सीइंग दिस क्रॉस फिगर? मुझे शेडेड एरिया निकालना है, मुझे इस क्रॉस फिगर का बेस पता है। अगर मुझे ये हाइट और पता लग जाए, ये हाइट, तो मेरा कल्याण हो जाए। ये हाइट पता लगाना ही मेरे जीवन का मकसद है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। बोलो, क्रॉस फिगर
घूर के देखा करो, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल तो नहीं है, राइट एंगल से जुड़ा हुआ राइट एंगल तो नहीं है, ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल तो नहीं है, कॉमन एंगल तो नहीं है, क्रॉस फिगर तो नहीं है, कल ही समझाया था है भाई। मुझे ये क्रॉस फिगर दिख रहा है, इसका बेस पता है, 20 हाइट पता लग जाए, क्वेश्चन सॉल्व। आप ये बताओ, ये ट्राइंगल देखो BGF, ये ट्राइंगल देखो BGF, ये भी 10 है, ये भी 10 है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये आधा होगी मिड पॉइंट थ्योरम से 5 सेंटीमीटर। ये 5 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी तुम्हारी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट से लाइन खींचते हो, इसके पैरेलल लाइन है, अगर ये 10 है तो 5 होगा, 5 होगा। बोलो बात समझ में आई है भाई? आप ये देखिए, ये कितना है 20, ये कितना है 5, ये देखिए 20, ये कितना है 5। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:1। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:1 तो हाइट का रेशियो भी 4:1। ये 20 है, ये 5 है, रेशियो कितना है 4:1। तो आमने सामने के ट्राइंगल की हाइट का रेशियो भी 4:1। ये कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 को 4:1 में बांट दो, इसकी हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर हाइट आ गई। एरिया कितना आ गया 1/2, 20 गुणा 8 80। 5 सेकंड का सवाल। अरे कर लोगे? भगवान जाने क्या करोगे, ये बताओ। वाह मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 63। वेरी गुड। अरे गार्गी 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी है 10 है, ये 10 है, 4:1 में नहीं बांट सकते, 10 को 8 और 2। ये देखिए सवाल नंबर 63। समझेंगे, करेंगे हिमांशु। 62 नंबर छूट गए, 62 ही तो था। ये कौन सा था? ये 61 है, ये 62 है, ये 63 है। सही तो जा रहा है सब। देखो भैया, ABCD एक स्क्वायर है। अच्छा इसमें तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो मैं पहले स्क्वायर बना लेता हूं। ध्यान सुनना, टेक्नोलॉजी से बनाऊंगा। चलो ये बन गया। तो ABCD, एक सेकेंड, हाँ, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 यूनिट है। PJ पॉइंट ऑन AB सच दैट AP रेशियो PB 1:3। तो ऊपर ले लेता हूं ना मैं AB, A B C D, ठीक है ना। तो P एक पॉइंट है, AP से PB का रेशियो 1:3 है। तो ये जो रेशियो है AP से PB का दोस्त, ये 1:3 है। PC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट X। तो ये मिलाए हमने P से C को PC, और ये मिलाए हमने BD को BD। कहां पे काट रहे हैं? इस पॉइंट पे काट रहे हैं, X पे। ये पॉइंट X है, ठीक है, वेरी गुड। और आपसे पूछा है PX की लंबाई है। PX कहां है? PX, अच्छा ये रहा PX। ये PX निकालना है, ये निकालना है भी। बताइए, स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूं तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है। करो सॉल्व इट, जल्दी से बताना है। बहुत ही बेहतरीन, इतना सुंदर सवाल, इतना कामयाब सवाल देखा नहीं होगा आपने। 15/28। ओके, काफी सारे स्टूडेंट का 15/28 आ रहा है। चलो देखो, मैंने हमेशा बोला कि ये दिख रहा है क्रॉस फिगर। अरे जहां ये क्रॉस फिगर दिखे, इस पे ऐसा अटैक करो भेड़िए की तरह। ये दिखा? यहां ये बताइए कि ये कितना है। स्क्वायर की आमने सामने की साइड बराबर होती है, 1:3 है, मतलब ये पूरा 4 है, तो ये भी 4 होगा, 4 होगा।
मतलब ये तुम्हारा पीबी 3 है और ये तुम्हारा 4 है, तो साइड का रेशियो 3:4 है, तो ये रेशियो भी 3:4 होगा। 3:4, 3:4 मतलब पीएक्स की जो लंबाई होगी 3 का मल्टीपल होगी, 3 का मल्टीपल। वैसे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, चलो फिर भी देखेंगे 3:4 होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? सबको समझ में आई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, 1 सेंटीमीटर को। ये 3 यूनिट है, ये 3, और ये तुम्हारा देखो ये 1:3 है। ये समझो कि तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 3 है, 4, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अगर ये 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। अरे अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो पीएक्स की जो लंबाई होगी, पीएक्स की जो लंबाई, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा ना। पीसी ट्रिपलेट हो गया 5। 5 यूनिट को 3:4 में बांट दो तो 5 का 3/7 ये आ जाएगा। लेकिन आप ये समझिए, स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर दी है, तो 4 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट का मतलब 1/4 सेंटीमीटर। तो ये तो यूनिट्स में आया है ना, तो इसको 1/4 भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15/28। सही क्या? एक बार चेक कर लो, बी ऑप्शन। ठीक है, बोलो। देखो ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रेशियो 3:4 का है, तो ये रेशियो भी 3:4 हो जाएगा। ये समझो कि तुम्हारा 3 यूनिट है, ये तुम्हारा स्क्वायर की साइड 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो कितना आ जाएगा? 5। 5 यूनिट को 3:4 में ब्रेक कर दे तो 5 का 3/7 आया, 5 का 3/7। लेकिन 4 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट का 1/4, तो इतने यूनिट का मल्टीप्लाई बाई 1/4, 15/28। ठीक है भैया आशीष? अरे बोलो। निशांत कमेंट देख रहा हूं तुम्हारा, आंसर तो आ नहीं रहा। निशांत बेटा, अरे कितने स्टूडेंट इस बात को समझ पा रहे हैं कि सब के ऊपर से चला गया? सर बी एक्स भी सेम होगा क्या? बी एक्स नहीं, बी एक्स सेम नहीं होगा। चलो बी एक्स की लंबाई भी बता दो। अगर इस सवाल में आपसे बी एक्स पूछा होता तो बी एक्स की लंबाई क्या होती? बताइए। चलो बी एक्स पूछा होता, बी एक्स की लंबाई क्या होती? चलो स्टूडेंट कह रहा है कि बी एक्स बताओ। अरे यार आप मुझे बताओ कि ये 3:4 का रेशियो है, तो ये भी 3:4, हटा रहा हूं मैं इसको। ये कितना होता? अगर कैंची फिगर है ना, क्रॉस फिगर, ये एक्स है। ठीक है भाई, आप ही देखिए 3:4 का रेशियो, तो ये भी 3:4 हो जाएगा। 3:4। आप बताइए, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 4√2। डायगोनल कितना हो जाएगा? 4√2। 4√2 डायगोनल है बीडी, और रेशियो कितना है? 3:4। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 3/7। bx चाहिए 3/7। यूनिट आया, 1 यूनिट का मतलब 1/4 है, तो मल्टीप्लाई 1/4, तो 3√2/7 आ जाता bx। बोलो। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड पुष्पांजलि, वेरी गुड विशांत। 3√2 यार। बेटा अमोद करेंगे, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ये बनाइए 64 नंबर। बोलो बोलो, शेडेड एरिया बताना, मैं सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं। चलो ये स्क्वायर है 3, वेरी गुड सम्राट। स्क्वायर है, इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, और इसकी साइड 4 सेंटीमीटर। कोई डिफिकल्ट डाटा नहीं है, शेडेड एरिया आपको बताना है। निशांत का आंसर 135/3, ये हवाई जहाज लग रहा है। रोहन, शेडेड एरिया का मतलब केवल मेंसुरेशन नहीं होता, सिमिलरिटी से भी शेडेड एरिया आता है। बोलो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ,
मैंने आपको कितनी बार बताया, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल मतलब 100% सिमिलरिटी। ठीक है दोस्त, आप कहेंगे सर जो बोल दिया वही परम सत्य है कि नहीं? है भाई। आप मुझे बताइए, ये दिख रहा है ये बड़ा राइट एंगल, उसके अंदर ये छोटा, फिर सबसे छोटा। आप बताइए ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। आप बताइए ये कितना है? 6 4 10 सेंटीमीटर। आप बताइए कितना है? 10 8 18 सेंटीमीटर, 18। वेरी गुड। तो आप बताइए करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 4 10 18 मतलब 2:5:9, 2:5:9। तो क्या ये रेशियो भी 2:5:9 होगा क्या? क्या ये रेशियो भी 2:5:9 होगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रेशियो भी 2:5:9 होगा। समझ में आया ना? ये 4 10 18 है, 2:5:9, तो ये रेशियो भी 2:5:9 होगा। सही है ना? क्लियर है सर? जिसके, अब इसको छोड़ो, 9:5:5:2, अच्छा उल्टा बता रहा हूं। हाँ ठीक है सर, आज एकदम यहां तक क्लियर है ना? 2:5:9, बस इतना ही तो करना है, बस इतना ही तो करना है। आपको पता है कि ये स्क्वायर है, इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो 9 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर, 9 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 8/9, तो 5 यूनिट का मतलब ये 40/9 सेंटीमीटर आ गया, 40/9 सेंटीमीटर। ये 40/9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, 40/9। अच्छा, अगर ये 5 यूनिट है भाई, तो ये कितना आता है? 4 यूनिट आता है। अगर ये 5 यूनिट है, आप मुझे बताओ, अगर ये 9 यूनिट लेंथ है, 5 यूनिट है, तो 4 यूनिट बचेगा। आमने सामने की साइड बराबर है। अगर 9 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर, तो 4 यूनिट का मतलब 32/9, 32/9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अगर 9 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मतलब 8/9, तो 2 यूनिट का मतलब कितना है? 16/9 सेंटीमीटर, 16/9 सेंटीमीटर आ गया। बोले यहां तक कोई दिक्कत है आपको? क्या आपको कोई तकलीफ है? वेरी गुड रीटा, 135/3 आंसर आ भी गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चंबल आया आंसर? पहले बताइए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अच्छा, अब अपने को सवाल खत्म, मुझे यही तो चाहिए। एरिया, आप अगर गौर से देखो, ये क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप ये देखो, ये क्या है? ये ट्रिपेजियम है। आप देखो ये क्या है? ये ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम तो समझते हो, एरिया क्या होता है ट्रिपेजियम का? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। नहीं नीरज, सब जगह अलग अलग काम करेगा ना। आप ये बताइए, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये मैं हटा दूं क्या? ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 8 × 32/9, ठीक है, प्लस, ध्यान से सुनिएगा, और ये तुम्हारा सीधा का सीधा ट्रिपेजियम है। आप ये बताइए, साइड 40/9 है, 16/9, तो 1/2 56/9 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम गुणा उनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस है कितनी? 6, तो ये 6 आ गया, इंटू 6, प्लस इसी ट्रिपेजियम का एरिया कितना आएगा? 1/2 दिस प्लस दिस। अच्छा ये 4 है, तो ये भी 4 4 8 हो जाएगा ना। तो 8 में से इतना घटा देते हैं, 16/9, तो 72 - 16, ये भी 56/9 आ जाएगा भी, 56/9 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 4, ये आ गया। क्लियर है यहां तक? सवाल खत्म? अरे यार, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, 16/9 है, तो 4 4 8 में से 16/9 घटा दो, आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 2 चौक 8, ठीक है भाई, 2 तिया 6, और यहां पे 2 दूनी 4, ये आ गया। तो 128 प्लस, सबके बेस में 9 है, 56 तिया 56 दूनी, तो 56 × 5 हो गया बटे 9, तो 56 पंजे कितना आ गया? 5 पच्चे 280, 280 में 120 जोड़ दो, कितना हो गया? 400, तो 408/9, 280 में 120 जोड़ेंगे, 400 हो गया, प्लस 8, 408/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब एक किस कट रहा है क्या? 3 से, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 से काटोगे 390, तो 130 हो जाएगा, और 18 6 136/3,
और नहीं कटेगा, डी ऑप्शन, ये आंसर है। तो सवाल वैसे आसान है, लेकिन हो सकता है कि पेपर में ये 2-3 पे ना आए। एक्चुअली आपके एग्जाम में अगर 3 पे नहीं आया तो एग्जामिनर ऐसा सवाल बन सकता है कि जिसमें 2 ही हो, 2 ही स्क्वायर हो, और इस तरीके से लाइन खींच दे और ये एरिया और आपसे ये एरिया पूछ ले, ऐसा बन सकता है। तो मैंने लेकिन आपको 3 पे पूछ लिया, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट ये बनाइए मजेदार 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 2017 मेंस में एज इट इज। बताइए, आपको आंसर इसका याद भी होगा, 1:9 आता है। करो भाई। बोल, अरे यार केवल सवाल करना नहीं है, अप्रोच भी डेवलप होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या क्रॉस फिगर है, क्या सिमिलरिटी, क्या राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, ये सब अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। इतने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे आसान सवाल कराने का मतलब यही है कि आपकी अप्रोच डेवलप हो। दिए गए चित्र में ई और एफ दो समान वृत्तों के केंद्र हैं। ट्राइंगल एओबी, ये ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल डीओसी, डीओसी के एरिया का रेशियो बताना है। करो, मैं बड़ा कर दे रहा हूं भाई फिगर को। देखिए आपको क्या बताना है, ट्राइंगल एओबी और ये ट्राइंगल डीओसी, इसके एरिया का रेशियो बताना है। बोलिए। ए बी आया उत्तर। दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम दी हुई है। AC जो है BF के बराबर है, AC जो है BD के बराबर है। देखो ध्यान से सुनो, मैं हमेशा कहता हूं राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, इसका मतलब है 100% सिमिलरिटी, 100% सिमिलरिटी। मतलब आप ये बताइए कि अगर ये तुम्हारा डायमीटर है तो ये, अगर इसकी रेडियस 1 है तो ये भी 1 होगा, मतलब इसका डायमीटर 2 होगा। तो ये रेशियो कितना है, 1:2। ये रेशियो कितना है, 1:2। तो ये रेशियो भी 1:2 होगा। मतलब अगर ये 1 है तो ये तुम्हारा 2 होगा। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 1। लेंथ कितनी आ जाएगी, 1। अरे बात समझ में आ रही है आपको? लेंथ कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 1 आ जाएगी। अगर ये रेशियो 1:2 का है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, 1:2 का रेशियो, तो ये भी 1:2 का रेशियो हो जाएगा। मतलब ये 1, तो ये भी 1 बचा। क्लियर है ना? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये बताइए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। आप ये बताइए अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसका डायमीटर 2 होगा। रेशियो कितना है, 1:2। तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 होगा। मतलब ये लेंथ भी कितनी आ गई, ये लेंथ भी 1 ही आ गई, ये लेंथ भी 1 ही आ गई ना? नहीं समझे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राइट एंगल है, अगर ये रेशियो 1 है तो ये रेशियो 2 है, ये 1 है ये 2 है, तो ये भी 1:2 होगा, ये भी 1:2 होगा, ये 1 ये 2, तो ये भी 1 ही बचा ना, 1 1। ठीक है ना, खत्म सवाल। ये देखो ये 90 है, ये 90 है, ये तो 90 होगा ही, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी होगा। तो आप ये बताइए कि ये भी 1 आएगा क्या, ये भी 1 आएगा क्या? बोलो, ए बी और ये इक्वल आ जाएगा क्या? सवाल खत्म। सवाल में कुछ अब बचा नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपको कैंची फिगर दिख चुकी है, ये कैंची फिगर है, ये 1 है, ये 3 है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो 1:9 है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो 1:9 है। ठीक है, आगे चलें।
रामरतन ट्रिपेजियम का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। आगे चलते हैं, ये देखिए नेक्स्ट, ये बनाइए, वाह। सवाल नंबर 66। ओके, ये सवाल भी मेंस के पेपर का है, मैंने बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया। करिए, बनाइए जल्दी से, ठीक है। बनाओ। क्या रिपीट करना है बेटा अंकित? करो जल्दी। देखो, दिए गए चित्र में ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जानते हो, आमने सामने की साइड बराबर होती है, नहीं सवाल? आमने सामने की साइड बराबर होती है, पैरेलल होती हैं। साइड AD को आगे बढ़ा गया M तक, N जो है CD पे एक पॉइंट है और BN को आगे बढ़ाया गया है जो AD को M पे मिलता है। NO 21, NO की लेंथ आपको दी है 21 और OB दिया है आपको 35। क्या दिया? 35। तो आपसे MN पूछा है, MN बड़ा कर दे रहा हूं मैं भाई। आपसे क्या पूछा है? MN। बोलिए, करो। इतना सुंदर, इतना बेहतरीन सवाल है। ये डायग्राम बना हुआ ही आया था अभी। ये सवाल भी 2017 के पेपर का है, मैंने बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया। वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन जो SSC में पूछा गया है। अरे यार, कम से कम सवालों का रिवीजन कर लिया करो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। यार तुमको ये दिख रहा है, आपको दिया है कि NO की लंबाई 21 दी है, ये लेंथ आपको 21 दी है, और ये लेंथ आपको कितनी दी है? OB 35 दी है, 35 दी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर। आपको कैंची दिख रहा है? कैंची इस तरीके से कैंची दिख रहा है। ये NO-OB कितना रेशियो है? 3:5। अगर ये रेशियो 3:5 का है तो ये रेशियो भी 3:5 का होगा ना, 3:5 का। अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है। अगर ये रेशियो 3:5 का है तो ये रेशियो भी 3:5 का होगा, 3:5 का होगा। बोलो, आप कहेंगे सर काहे टेंशन ले रहे हो, 3:5 एकदम कड़क बात है, 3:5। बोलो ठीक है ना? वेरी गुड स्टूडेंट, का आंसर आ भी रहा है। अगर ये 5 है, 3 है तो 2 बचा। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है और यही तो मुझे चाहिए था। अरे यही तो मुझे चाहिए था, अब कुछ करना ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, किसी ट्राइंगल में इस तरीके से पैरेलल साइड खींचो, पैरेलल साइड, ये पैरेलल ही तो है पैरेललोग्राम में। ये रेशियो कितना है? अगर ये रेशियो 2:5 है तो यानी कि कहने का मतलब ये 2 है, ये 5 है, तो ये रेशियो भी तो ये 2:5 ही होगा ना, ये रेशियो भी है भाई। थेल्स पढ़ाई है कि नहीं? पढ़ाई है, बोलो हाँ। अगर ये रेशियो 2:5 है तो रेशियो भी 2:5 ही होगा। तो मतलब ये कितना बचा? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब कितना है? 5 और 1 6 और 3 और 2 5, 56 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का मतलब 56/3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है MN 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब 112/3 सेंटीमीटर है भाई। क्लियर है? 111/3 37 होता है, तो 37.33 हो जाएगा। वेरी गुड भाई।
बोलो, यहां तक क्लियर? ठीक है, आप यहां पे आमने सामने की ये कैंची भी लगा सकते थे, पर कोई फायदा नहीं है। इजी बट गुड क्वेश्चन, ठीक है, इजी था। आगे चलते हैं। ओके, अब देखो मैं आपके सामने और सवाल लूंगा, पहले मैं हटा दूं। मजा आ गया होगा तुमको? ये करें, बेहतरीन सवाल, इतना सुंदर, इतना प्यारा सवाल, क्या बताऊं मैं इसके बारे में। दो तरीके से कराऊंगा ये सवाल। दो सवाल रेक्टेंगल के भी लेते हैं, मैंने आपको पैरेललोग्राम कराया, ट्रायंगल कराया, राइट एंगल ट्रायंगल कराया, अब रेक्टेंगल आ जाओ। लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी भाई कुणाल। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ट्राइंगल ई एफ सी का एरिया 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4, और ट्राइंगल बी एफ सी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया 5 है, 5। तो आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल ए डी ई एफ, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया ए डी ई एफ। बताओ, ये सवाल मैंने कई बार कराया है। ए डी ई एफ, बोलो। देखिए, मेथड नंबर 1, कितने लोगों को इस बात की जानकारी है? मेथड नंबर 1, कितने स्टूडेंट को इस बात की जानकारी है कि अगर आप, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एरिया के रेफरेंस में है, कि अगर आप कोई भी ट्रिपेजियम बनाते हैं, अगर आप कोई भी ट्रिपेजियम बनाते हैं, ट्रिपेजियम, सुना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, सिमिलिटी से भी और उससे भी। ए बी सी डी, अगर आप कोई भी ट्रिपेजियम बनाते हैं, ट्रिपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, पैरेलल। तो अगर आप ट्रिपेजियम के डायगोनल खींचते हैं, तो अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया बी हुआ है भाई। तो ये एक्स दोनों इक्वल होते हैं, ये कितना होता है अंडर रूट ए बी, और ये भी कितना होता है अंडर रूट ए बी। कितने लोगों ने ये बात प्री की तैयारी करते वक्त पढ़ी है? कितने लोगों ने बात प्री की तैयारी करते वक्त पढ़ी है कि आप अगर ट्रिपेजियम बनाते हो तो पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनेंगे वो आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ये, और नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया इक्वल होता है। अगर ये ए है, ये बी है, तो रूट ए बी होता है। पढ़ा है बेटा आपने क्या ये? क्यों नहीं पढ़ी है भाई तुमने? विशांत, वेरी गुड, पढ़ा है आपने। पुष्पांजलि, पढ़ा है बेटा रूट ए बी। शिल्पी, नहीं जानते तो लिख लो यार, फिर आपने जब ये नहीं पढ़ा तो कैसे प्री निकाले बताइए? आपने इस पे सवाल नहीं किए, चलो वो अलग बात है, वो तो मैं करा दूंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होनी चाहिए थी यार। कहां से प्री की तैयारी की हो? ए बी है, रूट ए बी है, रूट ए बी। आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ो, तो सिलेबस वाला तो पढ़ो। ए बी एरिया है बेटा, एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया ए है, इसका एरिया बी है, तो ये नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनेंगे रूट ए बी। देखो, तो सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि ऐसे दुनिया भर के सवाल, जिनमें मैं केवल इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इस सवाल की बात नहीं कर रहा, ऐसे दुनिया भर के सवाल पैरेललोग्राम के, ट्रिपेजियम के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, जिसमें इस तरीके से एरिया दिया हुआ होता है। अगर आप ए से ई को मिला दो, अगर आप ए से ई को मिला दो, तो आपके दुनिया भर के कष्ट दूर हो जाते हैं। आप जानते कि ट्रिपेजियम बन गया, ए बी सी ई ट्रिपेजियम बन गया, क्योंकि आमने सामने की साइड तो पैरेलल होंगी ना रेक्टेंगल में। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, 5। देखो, आमने सामने का प्रोडक्ट इक्वल होता है ए इंटू बी बराबर रूट ए बी इंटू रूट ए बी। इस ट्राइंगल, अच्छा ये बात पढ़ी है आपने? क्या आपने ये पढ़ा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, मुंह उठा के आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। यार तुमने क्या पढ़ा प्री में, पता नहीं यार। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, ए बी सी डी, कोई भी, अगर आप इसके डायगोनल खींचते हैं, कैसा भी साइज का शेप हो,
अगर आप इसके डायगोनल खींचते हैं, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है, ये एरिया A4 है, तो आप ये जानते कि आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट A1 गुणा A2 बराबर A3 गुणा A4 इक्वल होता है। A1 गुणा A2 बराबर A3 गुणा A4, ये पढ़ा है, पढ़ा है। यहां भी सेम ही चीज है बेटा, यहां भी सेम ही चीज है। देखो ना, A गुणा B बराबर AB रूट AB इंटू रूट AB AB, A इंटू B बराबर रूट AB इंटू रूट AB, पढ़ा है ये। देखो ना, 5 पच्चे 25 बराबर 4 गुणा 6.25। अरे आप समझ रहे हैं, देखो 5 पच्चे 25, तो यहां भी 25 बनना चाहिए, मतलब ये एरिया कितना जाएगा 25/4 है भी। 5 पच्चे 25, 4 गुणा 25/4 25, तो ये एरिया 25/4 आ गया। और मुझे यही तो चाहिए, मुझे यही तो चाहिए। बोलो, 25/4 का मतलब 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.25, मतलब ये ट्राइंगल AFB का एरिया 6.25 आ गया। अगर ये एरिया 5 है तो ये एरिया भी 5 होगा ट्रेपेजियम में। कब समझोगे? आप जानते हो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ये एरिया 1 तो ये भी 1, ये कितना है 11.25, ये भी 11.25, ये कितना है 7.25। आंसर यहां 4 से 5 एक, यहां 4 से 5 एक ज्यादा हो रहा है, यहां 6.25 से एक ज्यादा कर दो 7.25। बोलो, क्या ये आसान सवाल नहीं था? कितना कितना लल्लू पंजू सा सवाल था। दीपक, इसमें कहां से वंस मोर की बात आ गई है भाई? रेक्टेंगल का डायगोनल एरिया को बाइसेक्ट करेगा ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में आप जानते हैं, ये ध्यान रखना, ट्रेपेजियम का जब आप डायगोनल खींचते हो, ये ट्रेपेजियम है, तो अगर ये एरिया x है तो ये भी x होता है, जो नॉन पैरेलल साइड पे होता है। भाई ये तुम्हारा रेक्टेंगल का डायगोनल है, अगर ये 5 6.25 11.25 है तो ये भी 11.25 होना चाहिए, 4 और 7.25। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, डायगोनल AC आधा आधा करता है, जो ऊपर है एरिया वही नीचे है। कितना सरल सवाल था ये, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, 2 सेकंड क्वेश्चन, पर हम क्या करें, दिस वाज ओनली 2 सेकंड क्वेश्चन। चलो, जिसको नहीं समझ में आया वो एक और तरीका देखो, सिमिलरिटी वाला है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिखा? बोलो, ध्यान से सुनना। अगर मैं ट्राइंगल ECB को देखूं, ट्राइंगल ECB, ये लाइन CF, एरिया 4-5 करे तो बेस का रेशियो 4:5 होगा, बेस का रेशियो 4:5 होगा, ये बेस का रेशियो 4:5 होगा, 4:5। आप जानते कि आमने सामने की कैंची फिगर है, कैंची फिगर, अगर ये रेशियो 4:5 है तो ये रेशियो भी 4:5 होगा, होगा कि नहीं? मतलब ये रेशियो अगर 4:5 है तो ये जो रेशियो ये भी 4:5 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर मैं ट्राइंगल ABC देखूं, बेस 4:5 में, 4 का मतलब है 5, सवा गुना है, ये भी 5 का सवा गुना, यानी कि 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 6.25, ये कितना आ जाएगा 7.25। जिसको नहीं समझ में आया है तो भैया वो थोड़ा सा रो सकता है। सवाल नंबर 68 करिए। इतना सुंदर, इतना प्यारा सवाल, ये सब हमने प्री की में पढ़ाया बेसिक, मतलब इतने हाई लेवल सवाल हम प्री में बहुत ज्यादा नहीं कराते हैं, मतलब प्री प्लस मेंस के बैच में इतने क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है ना, कि हम सिमिलरिटी के 150 सवाल करा रहे हैं तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, 1.5 साल सिलेबस चलेगा, है ना। तो वहां पर सिमिलरिटी के हम जैसे 40-50 सवाल कराते तो हम बताते हैं।
बोलो। देखो बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है जिसकी भुजा एस आर पर कोई पॉइंट टी है। एस टी से टी आर का रेशियो 4:5 है। ये रेशियो एस टी से टी आर का 4:5 है। रेखाखंड पीओ, ये जो पीओ है ये एस क्यू पर परपेंडिकुलर है। अगर पी क्यू की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू जो 10.5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है एसपी की लंबाई, एसपी की। करिए, बताइए विशांत क्या है इसका आंसर। देखिए आप ये बताओ भाई, मेरी एक चीज बताओ, अगर ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री वर्टेक्स है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, तो कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि टांगों का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए डी अपॉन सी डी। दिस कंसेप्ट कौन कौन नो? राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ाएंगे भी, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए डी रेशियो सी डी। कौन कौन जानता है? ठीक है, आप ये बताइए। जानते हैं टांगों का प्रोडक्ट ए बी रेशियो बी सी बराबर ए डी, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर ए डी रेशियो सी डी। वी नो, मतलब अगर जैसे रेशियो 1:2 दिया है तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:√2, 1:√2। जानते हो ना इनका रेशियो, बहुत यूज होता है, आपने ही बोला था। अच्छा, आप एक कैंची देखो, अगर ये देखो ये 4 है, ये 5 है, तो मतलब पूरा कितना हो गया? 9, तो मतलब ये 9 हो गया, ये 9। अगर ये 4 है, ये पूरा 5 है, तो पूरा 9 हो गया, 4:9। कैंची फिगर दिख रही है? ये कैंची फिगर दिख रही है आपको? 4:9, 4:9। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:9 है, तो ये रेशियो भी तो 4:9 होगा, ये रेशियो भी तो 4:9 होगा। सवाल खत्म, सवाल खत्म, बस इतना ही करना था। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालो, अगर ये रेशियो 4:9 है, तो राइट एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 2:3। 3 यूनिट का मतलब 10.5, 3.5 गुना, तो 2 यूनिट का मतलब 7 सेंटीमीटर। तो पीएस 7 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये रेशियो 4:9 दिया है, इफ दिस रेशियो इज 4:9, यानी कि ये साइड्स का रेशियो 2:3 आ जाएगा। बोलो। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं कि तुम मेरी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। 68 हुआ ना? हाँ 69 आएगा। ये बनाइए। अच्छा विशांत, सीपीओ में आया था नहीं, सीपीओ में थोड़ा सा चेंज था सवाल, ये करिए तो आसान है। अच्छा कुमार, देखिए देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है, डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पे, एम और एन पॉइंट है बी डी और ई सी पे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ध्यान से सुनना कि मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इस पे पॉइंट है डी और ई जो है इस पे पॉइंट है ए बी और ए सी पे, एम और एन बी डी और ई सी पे। तो यहां ले लेते हैं ना डी और ई, डी और ई, ये पॉइंट हो गए, लाइन डी ई हो गई। और एम और एन पॉइंट है बी डी और ई सी पे, तो बी डी पे एम हो गया और ई सी पे एन हो गया, तो ये एम एन। और ये पैरेलल ही दिया होगा, डी ई एम एन बी सी पैरेलल, को कि थेल्स वाला सवाल है ये पैरेलल है। ए डी रेशियो डी एम 3:2,
एडी रेशियो डीएम, ये रेशियो 3:2 है। ओके, डीएम रेशियो एमबी, डीएम रेशियो एमबी, ये रेशियो 6:7 है। तो पहले ना रेशियो को मर्ज कर लेते हैं, इसको भी 6 बना लेते हैं ना, 3 गुना तो 9 हो जाएगा, 9:6। मतलब ये रेशियो 9:6:7 आ गया, ये रेशियो 9:6:7 आ गया, 9:5, 6:7 आ गया। बोलो बात समझ में आई? अगर क्वाड्रिलेटरल DENM, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 432 है, तो नीचे वाले का बताना, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना इसका। करो यार, ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। 3-3 सिमिलर ट्रायंगल बन गए, 3-3। आप मुझे बताओ, क्या आपको यहां पे 3-3 सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं? इस तरीके से 3-3 सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिख रहे हैं? ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं कि नहीं? 3-3 दिख रहे हैं? अरे बोलो, कुछ तो बोला करो। इसमें ये साइड 9 है, ये साइड 9 और 6 15 है, ये 9 है, ये 15 है, और ये कितना है? 15 7, ये कितना है? 22 है, 22। ये 9 हो गया, 9 6 15 और 9 6 15 7 22। कटेगा तो नहीं? नहीं कटेगा, ये आया। बोलो क्लियर है? तो अगर साइड का रेशियो ये है, तो एरिया का जो रेशियो होगा 81 रेशियो 225 रेशियो 484 हो जाएगा ना एरिया का रेशियो। अरे बोलो, एरिया का रेशियो यही हो जाएगा कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहां 81 रेशियो 225 रेशियो 484 एरिया का रेशियो है। अब आप मुझे बताइए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसा आएगा? बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे को घटा दो, 225 माइनस 81 कितना होता है? 5 में से 1 गया 4, और 22 में से 8 गया, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 14, 144, 144, 144। इसका एरिया कैसा आएगा? बड़े वाले ट्रायंगल में से ABC में से AMN का घटा दो, 484 में से घटाओ, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 259। बोलो यही है एरिया का रेशियो आ गया। कितना दिया DNM का एरिया? 432 दिया, 432 कितने गुना है? 3 गुना है भाई, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 750 प्लस 27, 777, 777 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, बी ऑप्शन। बात समझ में आई? तो आपको यह ध्यान रखना है, सिंपल सी बात, कि जो ट्रायंगल बनते, ट्रायंगल का एरिया होता है 9 स्क्वायर रेशियो 15 स्क्वायर रेशियो 70 रेशियो 22 स्क्वायर के रेशियो में। ये छोटा ट्रायंगल उससे बड़ा ट्रायंगल और उससे बड़े ट्रायंगल का रेशियो है, इस रेशियो में होता है। अब आप सुनना कि छोटा ट्रायंगल, फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल, फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे? छोटा ट्रायंगल 9 स्क्वायर, मिडिल वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, और नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया 22 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ये रेशियो आता है। तो इस तरीके से हम रेशियो करते हैं। अरे कुछ भी पल्ले पड़ता है तुम्हें? आगे चलते हैं, चलो ये बनाओ। चलो एक आसान सवाल पूछता हूं, सवाल नंबर 70। मुझ पे गुस्सा करने लगो। बोलो बोलो। The midpoint of side AB and AC of triangle are respectively x and y, BC plus xy 12 है, तो BC माइनस xy। 3 यूनिट का मतलब 12 है, तो 1 यूनिट का मतलब 4, और 1 यूनिट ही पूछा है 4 यूनिट्स, तो आंसर है। सवाल में कुछ था ही नहीं। आप ये देखो, ये इससे घटिया सवाल क्या होगा? ये तुम्हारा ट्राइंगल है ABC है भाई, AB का मिड पॉइंट x है, AC का y है, मिड पॉइंट है x और y, ठीक है ना? तो आप बताइए, मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो सम हो गया 3, 3 यूनिट का मतलब 12 दे रखा है। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस है 1, तो 1 का मतलब 4 आ जाएगा, और यही आंसर है। पेन तक नहीं उठाना था।
कर लेंगे, ये बनाइए। नहीं सूरज, ट्राइंगल एबीसी में बीसी 24 है, ट्राइंगल का एरिया 120 है, एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है इस तरीके से। बहुत अच्छा सवाल है, क्रिएटिव क्वेश्चन है। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। इसमें ये बोला गया मेरे भाई कि बीसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर है। और ये जो है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो ये जो है एडी इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तो दिस इज परपेंडिकुलर है भाई। डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ बीडी एंड एसी, तो बीडी का मिड पॉइंट हो गया ये एक्स, इसका मिड पॉइंट है, और एसी का मिड पॉइंट हो गया ये सपोज वाई। अच्छा वाई, तो ये आपसे पूछा है ये डिस्टेंस एक्स और वाई, एक्स वाई ये पूछा। बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये पूछिए, बताइए। बोलो। डी आ रहा है 2√30, आया किसी का? देखो पहले मेरे दोस्त मुझे एक बात ये बताओ कि अगर ये 24 है, एरिया है 120, तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट होना चाहिए 240, मतलब ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आएगा 10। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाया करो, 10 गुणा 24 240, 240 का आधा करेंगे तभी ना एरिया 120 आएगा। एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई, और आधा, ये 10 आ गया। अब देखो यहां पे ना ये 90 डिग्री है, मुझसे ये पूछा एक्स और वाई, ये मिड पॉइंट बीडी का, ये इसका, कैसे करें? तो यहां पे ये मिड पॉइंट है, अगर मैं मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचूं, पैरेलल 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 पैरेलल, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा जेड पे। मतलब अगर मैंने ये पैरेलल लाइन खींची है, अगर ये 24 है तो ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, है भी। क्लियर है? अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्त, ये ट्राइंगल एडीबी है, त्रिभुज एडीबी, केवल ट्राइंगल एडीबी देखो, ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी में एबी का मिड पॉइंट है जेड और बीडी का मिड पॉइंट है एक्स, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाओगे, अगर ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? और ये पैरेलल भी होगी, ये पैरेलल भी होगी, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी 90 है। भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये 90 तो ये भी 90, मतलब अगर ये 12 है ये 5 है तो कितना आएगा 13। ठीक है, ये सवाल मैंने पहली बार किया था तो मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन आसान क्वेश्चन है। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं, सीट लगवाता हूं, होल्ड करो। एक और नेक्स्ट सीट जो है सिमिलरिटी प्लस कॉन्ग्रुएंसी। बोलो।
सिमिलैरिटी का पूर्ण उपयोग एंड थेल्स का संपूर्ण इस्तेमाल को इनसे सीखे। देखिए अब ये जो है जो सीट बनाई है मैंने सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी पे 29 इस पे क्वेश्चंस है। इसके बाद हम एमपीजी पे एक छोटी सी क्लास करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, और उसके बाद हम ये सेंटर्स पढ़ेंगे। बताइए इसका आंसर क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। दिए गए चित्र में दो राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ओ ए बी और ये राइट एंगल है ओ पी क्यू, ठीक है ना। कॉमन वर्टेक्स है ओ। लेंथ ऑफ सम ऑफ द साइड आर इंडिकेटेड इन द फिगर, ये साइड 7 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। तो आपसे क्या पूछा है? फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, फिगर स्केल से नहीं है। ए बी ओ पी आर पैरेलल, तो ये ए बी का मतलब क्या है? ये, और ये ओ पी ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है 90 तो है, तो ये भी 90 आएगा, मतलब ये एंगल भी 90 ही है, तभी तो पैरेलल आएगा। तो आपसे पूछा क्यों ओ बी, ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? बोलो आया किसी का? अमोद बताएंगे थ्योरी। बोलो थ्योरी भी बताएंगे अमोद, ऐसे तोड़ने स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरिटी की थ्योरी बताई थी एक एक चीज, थेल्स मिड पॉइंट क्या सिमिलरिटी कहां लगती है, सब कुछ बताया, यहां भी बताएंगे। बताइए देखो इस साल को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको इस सीट में ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी सिखाऊंगा। ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा, पूरी शीट्स में देखना आप। जैसे सपोज मान लिया कि ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है, ये दिख रहा है। तो मुझे यहां पे ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड 3 है, साइड 7 है, तो यार tan अल्फा कितना है? 3/7। आप मुझे बताइए कि ये बीटा है, ये साइड 2 है, ये साइड 5 है, तो tan बीटा ही पता चलेगा यहां से। tan बीटा 2/5। tan ही क्यों लिया? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही पता है। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये लगाऊंगा। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan A tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये आ जाएगा। तो 5 तिया 15 प्लस 14 29/35, और ये आ जाएगा 35 माइनस 6 यानी कि 29/35। कट गया, 1 आया। तो tan अल्फा प्लस बीटा 1 आया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? 45 डिग्री है भाई। 225 तो हो नहीं सकता, तो इन दोनों का सम 45 है, और ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना बचा बीच में? 45, 45 डिग्री। बोलो कितना बढ़िया सवाल था। है कि नहीं? बोलो अरे बताएंगे अमोद, सुनो तो सही। वेरी गुड नीरज, यहां तक क्लियर है। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ज्योमेट्री में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है, ध्यान से सुनना। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते हो। आप ये जानते हैं कि अगर मैं इसको यहां पे आगे बढ़ा दूं, आगे इस तरीके से इसको आगे बढ़ा देता हूं, और ये इसको आगे बढ़ा देता हूं, इसको आगे बढ़ा देता हूं और इसको आगे बढ़ा देता हूं, तो ये एंगल कितने का आएगा मेरे दोस्त? 90 डिग्री। ये 2 है, ये 5 है, तो 4 + 25 से कितना आ जाएगा? √29। ये 3 है, ये 7 है, तो कितना आ जाएगा? 49 + 9, ये आ जाएगा √58। √58 आ जाएगा ना, 49 + 9। आप ये बताइए अगर ये 7 है, ये 2 है, तो कितना बचा? 5 बचा, 5। आप बताइए अगर ये साइड 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, 3 है तो कितना बचा? ये 2 बची, तो कितनी आएगी? ये आएगी 25 + 4 √29। ट्रिप वही तो लगा रहा हूं, पाइथागोरस √29। अब आप गौर से देखो, ये √29, ये √29, ये √58, मतलब ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं। और ये √2 टाइम्स है, मतलब ये 45 है, ये भी 45 है, और ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसे ही तो होता है।
अरे अगर 1:1:√2 का रेशियो है, देख रहे हो ना, √29, √28, 1:1:√2, दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 90। अमोद कह रहे हैं बार बार कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरी बताएं। बिल्कुल नहीं बताऊंगा अमोद, तुम्हारा कनेक्शन कटवा दूंगा जिससे तुम थ्योरी ना देख पाओ। अब बताएंगे कहां शुरू हो गई अभी कॉन्ग्रुएंसी, बोलो। आगे चलते हैं, चलो। ये बनाइए सवाल नंबर 2। इतना सुंदर, इतना मजबूत, टिकाऊ सवाल करिए। सोने का 1:1:√2 होता है। अमोद कह रहे हैं सर जी एक ही बार बोला हूं। तो बार बार कमेंट कैसे आए जा रहा है? बोलो। देखिए इतना बढ़िया सवाल मैंने बनाया है। ये दिए गए चित्र में चतुर्भुज ए बी पी क्यू का एरिया ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का कितना % है? ए क्यू की लंबाई 2.5, तो ये तुम्हें 2.5 दिया है, दिस इज 2.5। ओके, और बीपी 11 है, ये एक्चुअल लेंथ है भाई, बीपी आपको दिया है 11। एसी रेशियो बीसी 4:5, एसी रेशियो बीसी 4:5। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो आप पहले ये बताओ कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल का कितना % है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट तो आएगा नहीं। आप यहां जानते कि छोटा मोटा सिमिलर है, अगर ये थीटा तो मेरे दोस्त ये भी थीटा, और ये वाला एंगल कॉमन है, तो तीसरा एंगल इस ट्रायंगल का तीसरा और इसका तीसरा इक्वल हो गया, तो सिमिलर है। अगर AC 4 BC 5 रेशियो, मतलब अगर ये 4x है, अगर ये तुम्हारा 4x है, तो ये तुम्हारा BC कितना है? 5x है, 5x। तो आप ये बताइए कितना है? ये 5x माइनस 11 है भाई, और ये कितना है? ये 4x माइनस 2.5 है, 4x माइनस 2.5, यही है ना? तो बस सिमिलरिटी लगा के पहले यहां से ये निकालो कि x क्या है, बाकी बवाल बाद में देखेंगे। यहां थीटा के सामने क्या है छोटू में? 5x माइनस 11। आप ये देखिए मोटू में थीटा के सामने कितना है? 4x इक्वल। यहां बताइए छोटू में इस एंगल के सामने क्या है? 4x माइनस 2.5, 2.5। मोटू में क्या है इस एंगल के सामने? 5x। तो भैया x से x काट लो, 5 पच्चे 25x माइनस 11 पंजे 55 बराबर 16x माइनस 2.5 चौका 10। तो इधर आएगा 9x बराबर 55 माइनस 10 45, तो x आ गया 5, तो x 5 आ गया। कितना आ गया? x 5 आ गया। मतलब ये जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है 25 माइनस 11 कितना आता है? 25 माइनस 11 14 है। ये जो है ये लेंथ जो है 5 चौक 20 सेंटीमीटर, ये कितना है? 5 चौक 20 माइनस 2.5 17.5 है। बोलो बोलिए। आप ये जानते कि जब भी एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं एरिया का रेशियो निकाल सकते आसानी से। सोनिका रूट लगा हुआ है, आसानी से निकाल सकते हैं। आप ये बताइए छोटू ट्रायंगल में 14 है, ये 25 है, तो 14/25 है भी इंटू छोटू ट्रायंगल में 17.5 और ये पूरा 20 है, 17.5/20, तो 0 हो गया। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, तो 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, यानी कि 49/100, 49/100, 49/100। मतलब पूरे ट्रायंगल का एरिया 100 है, तो इसका एरिया 49 आया, तो इसका एरिया कितना आया? 51। कितना है? 51। तो पूरे बड़े का 100 है, तो इसका 51 आया, यानी कि कितना आया? 51%। सबने ऐसे ही किया कि कुछ और तरीका लगाया?
ठीक है, आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते थे, है ना, आप यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी लगा सकते थे, जैसे क्योंकि ये दोनों छोटे मोटे सिमिलर तो होगी, थीटा के सामने 14 या थीटा के सामने 20 है, और जल्दी हो जाएगा। यहाँ थीटा के सामने 14 या थीटा के सामने 20 है, तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा 7:10, तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 49:100, मतलब पूरे का एरिया 100 है तो इसका 49, इसका 51, 51%, ये आसान हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि छोटे मोटे सिमिलर तो हैं, थीटा के सामने 14 है, थीटा के सामने 20, 7:10, एरिया का रेशियो 49:100, पूरे का एरिया 100 है, इसका 49, तो इसका कितना आ गया 51, यानी कि कितना आ गया 51%। तो डाटा भी अच्छा सेट हो गया था, पूरा बढ़िया सवाल है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, क्लियर है। और करोगे, चलो एक और बनाओ। कल ये सीट निपटानी है, गोली की तरह से कराऊंगा, गोली की रफ्तार से सवाल। सवाल नंबर 3 ये बनाओ। यस, ये आज ही देखा है। किलविच कह रहे हैं सर आप अपना कुर्ता मुझे दे दो, बड़ा बेहतरीन है। अरे कुर्ता नहीं है ये शर्ट है, इसे बोलते चाइनीज कॉलर शर्ट, है ना, 50 रुपए की आती मार्केट से, ले लेना। बोलो कानव, क्या डाउट है भाई तुम्हें। सच्चिदानंद, आप देखो, आप उसको बार बार रिवाइज करके देखो चीजों को, इसलिए मैं आपको 2 दिन देता हूं, ठीक है ना। वो कि सिमिलरिटी इतना बड़ा टॉपिक है कि आपको नंबर ऑफ वेरिएशन देखना पड़ेगा। चलो आज चलते हैं, बाकी कल करेंगे, चलो अब ठीक है ना, ठीक है चलो भाई।